नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 15 हिंदी का दीनबंधु निराला इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस जो अध्याय है ये आपका हिंदी का इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपका पाठ से दिया गया है, ठीक है। पाठ से क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? निराला जो हैं, ठीक है, उनको दीनबंधु कहा गया है, ठीक है। क्यों कहा गया है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, निराला जी सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहते हैं, रहा करते हैं या फिर तत्पर रहते हैं, ठीक है। तत्पर रहा करते थे। गरीबों को स्वजन की तरह स्नेहपूर्वक मदद करना उनको प्रकृति और से प्राप्त था, प्रकृति की ओर से प्राप्त था। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो निराला जी थे, ठीक है, वो क्या करते थे, दीन दुखियों की, मतलब कि जो लोग गरीब थे, दुखी रहते थे, कष्ट थे, पीड़ित रहते थे, उनकी मदद करते थे, ठीक है। तो स्वजन मतलब क्या होता है? स्वजन मतलब होता है अपने जन, मतलब कि अपने परिवार, एक तरह समझ लीजिए, ठीक है। अपने परिवार के तरह स्नेह करते थे, ठीक है। लंगड़े, लूले, अंधे, अपाहिज, अपाहिज, ठीक है, मतलब जो चल फिर नहीं सकते, मतलब किसी तरह से वो अपाहिज हो, ठीक है। वैसे लोगों को, ठीक है, जो अपाहिज लोग थे उनको क्या करते थे, ये सेवा करने का काम करते थे। अन्य वस्त्र देकर संतुष्ट कर देना उनका स्वभाव था। जो भी अपाहिज लोग होता था, अंधा लूला, मतलब जो काम नहीं कर सकता था, ठीक है, तो ऐसे लोग को ये मदद करते थे, अन्न देते थे, वस्त्र देते थे, ठीक है, ताकि वह अपना जीवन जो है वह ठीक से गुजार सके, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखिएगा आप, लोग उन्हें दीनबंधु कहकर पुकारते थे। जो व्यक्ति दीन दुखियों, पीड़ितों से पीड़ितों के पास जाकर मदद करता हो, क्या वह मानव भगवान दीनबंधु के समान दीनबंधु कहलाते का अधिकार नहीं? मतलब यहाँ कहने का अर्थ यह है, जो लोग मानव को मदद करता है, जो लोग दुखी से पीड़ित रहते थे उनको मदद करता है, ठीक है, तो ऐसे लोग को भगवान के समान दीनबंधु कहलाने का अधिकार भी नहीं है क्या? उपरोक्त अपने विशिष्ट गुण के कारण ही उन्हें दीनबंधु कहा गया है, ठीक है। इसी सब गुण के कारण जो है निराला को दीनबंधु निराला कहा गया है, ठीक है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती है? चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग। याचकों के लिए, याचक क्या होता है, मतलब याचक मतलब कुछ मांगने वाला, इच्छा रखने वाला, ठीक है, कुछ इच्छा रखता है, जो मतलब मांगता है, भिक्षा मांगता है, ठीक है। याचकों के लिए कल्पतरु होना, मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त होना, मित्रों और अतिथियों के स्वागत सत्कार में अद्वितीय हौसला दिखाने वाले, लंगड़े, लूले, अंधे, दीन जनों, दीन मतलब यहाँ पर था गरीब, ठीक है, दीन जनों को खोज खोज कर मदद देने वाले निराला संबंधित बातें लोग को अतिरंजित जान पड़ती है। तो निराला जो है वह दीन दुखियों की मदद करते हैं, अपने दोस्त के साथ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। जो याचक लोग हैं उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको मदद करते हैं। तो ये सब जो बातें हैं इस सब को जानकर जो है लोग क्या होता है, अतिरंजित जान पड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे का हम लोग देख लेते हैं। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पंक्ति दिए गए हैं, ठीक है, इसका भाव स्पष्ट करना है। चलिए पहला है, जो रहीम दिन ही, क्या है, जो रहीम दिन ही लखय दीनबंधु सम होय। तो चलिए इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, जो व्यक्ति गरीब को देखता है, उसको मदद देता है, वह व्यक्ति दीनबंधु भगवान की तरह हो जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति है, क्या है, जो रहीम दिन ही लख है, दिन मतलब मैं आपको पहले बता दिया हूँ
कि गरीब होता है। जो व्यक्ति गरीब को देखता है, उनकी मदद करता है, वही दीनबंधु है। ये आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे का आपका ख नंबर क्या है, देखिए। पुण्यशील के पास सब विभूतियां आप ही आप आती है। इसका अर्थ होगा मतलब पुण्यशील मतलब जो लोग दूसरे की मदद करते, दूसरे के प्रति दया का भाव रखते हैं, ठीक है, उनके पास सारी उपलब्धियां जो हैं, सुख सुविधा जो होती है, ठीक है, विभूतियां, वो चली आती है। चलिए हम यहाँ पर आपको दे देते हैं लिख कर, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। क्या है, जो व्यक्ति पुण्यशील होते हैं, जो उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वही हुआ उदार मतलब कि दूसरे के प्रति दया का भाव रखने वाले, ठीक है। उनके पास सब प्रकार की विभूतियाँ मतलब क्या होता है, सुख सुविधा, ठीक है, सुख सुविधा, सुख संपत्ति, वही हुआ, स्वयं पहुंच जाती है मतलब खुद ही चली आती है। उनकी उपलब्धियां जो है उनको खुद पे खुद मिलती है। अर्थात पुण्य आत्मा जो भगवान पुण्य करने के लिए सब कुछ दे देते हैं। पुण्य आत्मा जो लोग होते हैं उनको भगवान पुण्य करने के लिए सब कुछ दे देते हैं। पुण्य आत्मा को भगवान जो है पुण्य करने के लिए सारा कुछ दे देते हैं, धन दौलत जो भी जरूरी की चीज़ है, ठीक है। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। चलिए आवाज़ थोड़ा फंस रहा होगा, ठीक है, थोड़ा गला में दर्द है, इसलिए चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। धन उनके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आते हैं मतलब कुछ समय के लिए धन आते हैं, मतलब कुछ ही समय धन टिक पाते हैं, मतलब धन आए लेकिन वो टिकेंगे नहीं। मान लीजिए धन आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो तुरंत ही ख़त्म भी हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आते जाता है ख़त्म होते जाता है, ठीक है। चलिए इसका अर्थ देख, निराला निराला जी इतने उदार प्रवृत्ति के थे कि जब जब धन का आय हुआ तब तब दौड़ दौड़ कर खोज खोज कर दिनों की मदद में वे खर्च कर देते थे। इसलिए आज का आया पैसा आज ही ख़त्म कर देना। आज का आया पैसा जो है वह आज ही ख़त्म हो जाता था। किनके पास, तो निराला जी के पास। उनके पास जो भी पैसा आता था वह दूसरों की मदद में उसे खर्च कर दिया करते थे, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे आपका है व्याकरण में। ये मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो शब्द सुनने में एक ही होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ है वह अलग अलग होता है। जैसे कि दिन का अर्थ यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, दिवस होता है, और एक दिन जो मैं ऊपर में बताया उसका अर्थ होता है गरीब, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर सुनने में आपको एक जैसा लगेगा लेकिन अर्थ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर मात्रा का अंतर है, यहाँ पर हर्षिकार है, यहाँ पर दीर्घिकार है। तो चलिए इसी तरह से आपको नीचे में जो कुछ शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ बताना है। देखिए हम एक दो बता सारा बताएंगे आपको अभी, ठीक है। देखिए पहला है समान। समान मतलब क्या था, बराबर, इक्वल, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा। सम्मान मतलब होता है आदर, ठीक है। वैसे भी सारा काम मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे कि केवल का मतलब हुआ क्या, अकेला, एक ही। कैबल की मतलब होगा एकता के साथ। चलिए सारा का लिख के दे रहा हूँ। चलिए इस तरह से आप सभी लिख लीजिएगा। सम्मान है उसका मतलब बराबर है, सम्मान मतलब प्रतिष्ठा, आदर, ठीक है, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ठीक है। केवल मतलब होता है एक ही, कोई एक व्यक्ति सिर्फ, ठीक है। कैबल्य मतलब एकता का भाव। वन मतलब होता है बनना, वन मतलब जंगल, वो है यहाँ पर। आप थोड़ा सा अंतर देखिए, लेकिन सुनने में एक जैसा लगेगा, ठीक है, लेकिन अंतर रहता है शब्द में। भगवान मतलब ईश्वर, अब भाग्यवान मतलब क्या होगा, भाग्यशील, जिसका भाग्य अच्छा हो। चलिए अगला है आपका छात्र मतलब होता है विद्यार्थी, छत्र मतलब छाता, अन्य मतलब दूसरा, उसके बाद फिर है अन्न मतलब भोजन जो हो जाता होता है आपका, जिसे आप खाते हैं, अन्य। यहाँ पर था अन्न, अनाज जिसे कहते हैं अन्न, यहाँ पर था अन्य। यहाँ पर देखिए कैसे है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ओ आधा नौ फिर पूरा नौ, ठीक है, इसमें हलंत है, ठीक है, आधा नौ फिर पूरा नौ है, यहाँ पर यो है, ठीक है। यहाँ पर अंतर आप लोग समझ लीजिए। जहाँ पर नौ रहेगा लास्ट में वो हो जाएगा खाने वाला, ठीक है। यहाँ पर है अन्य मतलब दूसरा, अन्य व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति। अगला है द्रव्य, धन, पैसा, फिर है द्रव्य, तरल पदार्थ। जगत मतलब संसार, जगत मतलब कुएं के चारों ओर बना चबूतरा। यहाँ पर हलंत है मतलब आधा तो। अगला है अवधि मतलब भाषा, फिर है अवधि मतलब समय। एक अवधि है, इसका ये कोई भाषा है, ठीक है, और ये अवधि मतलब समय होता है। अगला है क्रम, एक के बाद एक,
मतलब क्रमबद्ध तरीके से, जैसे आप लोग कहते हैं क्रमबद्ध तरीके से, उसे मतलब एक के बाद एक क्रम से लाइन लग जाओ, कोई भी मतलब आप समझने के लिए ले सकते हैं। कर्म मतलब कार्य, कर्म तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारा कार्य अच्छा है। आदि मतलब इत्यादि, उसके बाद आदि मतलब खाने की एक वस्तु जो आप लोग खाने में प्रयोग करते हैं आदि सब्जी के रूप में, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक पूरा होता है। देखिए और भी है, क्या है, चिंता सोचना। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनुस्वार दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर है चिता, चिता हुआ, यहाँ चिंता, नौ भी यहाँ पर पढ़ना है आपको। मृतक को जलाने के लिए शमशान में रखे गए लकड़ी के ढेर जिस पर मृतक को जलाया जाता है, चिता हो जाता है। और चिंता मतलब तो आप समझ रहे हैं, सोचना। चिंता मतलब दुख, कोई चिंता सताती है जैसे, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे में है अनेकार्थक शब्द, जिसका मतलब जैसे आपने अभी आगे में पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस। मतलब अनेकार्थक मतलब शब्द एक रहेगा, ठीक है, उसका अनेक अर्थ होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर आगे ऊपर से ही, देखिए उसके बाद हम सारा क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझ लीजिए। मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए। नाना जी मतलब क्या होगा, कोई व्यक्ति जो मेरे यहाँ पर है, ठीक है, इसके नाना जी, ठीक है। और नाना प्रकार का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, बहुत प्रकार के। तो यहाँ पर देखिए अर्थ अलग हुआ कि नहीं, दोनों शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग रहेगा। उसी तरह पर यहाँ पर आपको वाक्य बनाकर स्पष्ट करना। तो चलिए हम लोग इस सारे का वाक्य देख लेते हैं, जितना भी यहाँ पर दिया गया है सारा का एक एक करके सभी देख लीजिए। मन, मेरा मन करता है कि मन भर चावल खाऊं। मेरा मन करता है कि मन भर चावल खाऊं, ठीक है, हो गया। अगला देखिए, हर, हर व्यक्ति को कोई हर नहीं सकता है। हर मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं, हर मतलब लूटना, हर मतलब हर व्यक्ति, ठीक है, हर आदमी, ठीक है। कर, कर मतलब वह अपने कर से पुस्तक वित्त कर कर दिया। कर मतलब क्या होता है, टैक्स दिया, वह अपने कर से। आगे देखिए, अगला है आपका अर्थ। चलिए तो इसी तरह से आप लोग एक बार सारा देख लीजिए, थोड़ा काम आ चुका है, ठीक है। हम लोग जाएंगे एक आदमी से मिलने के लिए, तो आप यहाँ पर सारा कुछ देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप सारा लिख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।